आपने कभी ना कभी इस तरह के पेपर नेकलेसेस तो देखे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये पेपर नेकलेस बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ आपको सिखाऊंगी कि ये पेपर बीड्स बनाई कैसे जाती हैं। वैसे तो पेपर बीड्स बहुत तरह की बनाई जाती हैं, 5 से 7 तरीके तो मुझे पता हैं, लेकिन इस वीडियो में ना मुख्य रूप से हम 6 तरह की पेपर बीड्स बनाना सीखेंगे। आप इसे समझ पाएँ इसीलिए मैंने इसकी ड्राइंग भी करके आपको दिखा दी है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह की पेपर कटिंग से किस तरह की बीड्स बनाई जाती है। जैसे कि ये सिंपल बीड है, इसके बाद ये ट्रायंगल बीड्स है जिससे इस तरह का बीड बनाया जाता है, और उसके बाद ये डबल वाला है जिससे डम्बल शेप की बीड्स बनती हैं, और इसी तरीके की बाकी भी बीड्स हैं जिनको गोल या कोन शेप की बीड्स कहते हैं। इसके अलावा एक और बीट है जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जो कि थोड़ी सी लंबी होती है, कोन शेप में ही होती है। चलिए आपको बिल्कुल आइडिया देती हूँ कि इसको एग्जैक्टली बनाया कैसे जाता है। मैंने यहाँ 3 डिज़ाइन अलग अलग लिए हैं जो आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ये सिंपल वाली है, इसको बनाने के लिए आपको किसी स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। आप रिफिल या क्विलिंग जो टूल्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। बस इस स्टिक को इसके ऊपर लगा के इसे अच्छे से फोल्ड करना है। इसे हल्के से हाथ से थोड़ा सा ढीला छोड़िए और यहाँ पर ग्लू लगाकर इसे बंद कर दीजिए। इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे पतला, छोटा या मोटा कर सकते हैं, जितनी भी आपको ज़रूरत हो। इसके अलावा जो ये ट्रायंगल शेप की जो पट्टी है ना, पेपर की जो हमने कटिंग ली है, इसमें भी हमें सेम ही करना है, लेकिन इसकी वजह से इस मोती का या कहें पेपर बीट का शेप जो है वो अलग हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये शेप भी बनकर तैयार हो गया है। तो ये स्टाइल है इस तरह की बीड बनाने का, और ये जो डबल वाले होते हैं इससे डम्बल शेप के जो बीड्स होते हैं वो बनते हैं। तो सिंपली आपको इस तरह से रोल करते जाना है। ये जब 2 पार्ट इस तरह से डिवाइड होने लगे तो बस रोल करते जाइए। बस ध्यान रखिएगा आप उन्हें अच्छे से पकड़कर एक के ऊपर एक लपेटते जाएं, और लास्ट में इसमें ग्लू लगाकर इन्हें आपस में पेस्ट कर दें। तो ये यहाँ पर मैंने बना ली है। इसके अलावा मैंने 2-3 तरीके की और बनाई है जिसकी मोटाई या लंबाई अलग अलग है। तो ये सारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब ये जो लंबी वाली बीड है जिसका हम आज उपयोग करके इस नेकलेस को बनाने वाले हैं, उसे कैसे बनाया जाता है वो आपको सिखा देती हूँ। आज के इस वीडियो के लिए ना मैंने ये रेड कलर के पेपर का यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं इसी से आपको बनाकर दिखाऊंगी। आप अपने मनचाहे कलर ले सकते हैं, लेकिन जो पेपर आप लेंगे वो बिल्कुल पतला होना चाहिए। ज़्यादा मोटे पेपर से वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसके अलावा आपको कुछ कलर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने रेड के साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो इस वजह से गोल्डन कलर लिया है। इस पेपर पे आपको पहले ये सारे गोल्डन कलर यहाँ पर करने होंगे। आप अलग अलग तरह के डिज़ाइन, टेक्सचर या जो आपका मन करता है आप रेंडमली उसे पेंट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस पेंट को कर दीजिए। इसके अलावा मैंने गोल्डन का एक और शेड भी लिया है, इसे भी मैं इसके बीच में कर दूंगी। बेसिकली आपको इसके अंदर हल्के से कलर्स डालने हैं इस पेपर पर। तो गोल्डन कलर मेरे को बेटर लगा रेड कलर के साथ, इसलिए मैंने लिया है। अगर आप ब्लू कलर लेते हैं पेपर का कलर तो आप उसके साथ सिल्वर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन कलर का पेपर लेते हैं तो आप उसके साथ भी सिल्वर या कोई भी शाइनिंग कलर ले सकते हैं। तो ऐसे मैंने कम से कम 5 से 7 पेपर तैयार कर लिए थे। इनके सूखने के बाद अब आपको ये सिखाती हूँ कि वो जो लंबा वाला कोन वाला बीड है वो हमने कैसे बनाया। यहाँ पर पीछे पेज में मैं पहले मार्किंग करूँगी, तो 2-2 सेंटीमीटर की मार्किंग यहाँ पे हम करेंगे, ताकि जो सारी बीड्स बने वो इक्वली हो, सेम साइज़ में बने और उनकी जो नाप तोल है बिल्कुल बराबर आए। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग लाइनें इस तरह से खींच ली हैं। इनकी कटिंग करके ये पट्टियाँ मैंने अलग कर ली हैं। अब सीखिए कि वो कोन वाला बीड कैसे बनता है। तो आपको बस इसे फोल्ड करना है, जैसे कि हमने सबसे सिंपल वाले बीड को बनाते हुए किया था। इसे फोल्ड करते हुए आपको बीच बीच में ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे फोल्ड कीजिए और सबसे लास्ट में ग्लू लगाइए। चिपकाने से पहले हल्का सा इस रोल को थोड़ा सा लूज़ कीजिए और फिर पेस्ट कर दीजिए। आपको यहाँ पर ये सावधानी बरतनी होगी कि जब आप इसे रोल करके चिपकाएंगे ना, तो उससे पहले इसे हल्का सा लूज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की बीड हम बनाना चाहते हैं उसके लिए इसे हल्का सा लूज़ होना ज़रूरी है। इनफैक्ट जितनी भी हम डिज़ाइंस बनाते हैं ना, उसे बहुत टाइटली पैक नहीं करते हैं। इसे अब इस तरह से मैं स्टिक डालकर ऊपर की तरफ कर रही हूँ, जिसकी वजह से इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। इस बीड में ना सबसे अच्छी बात यही है कि हम इसकी साइज़ को ना अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारी बीड्स तैयार कर ली हैं, क्योंकि हमें नेकलेस जो बनाना है। हमारी ये बीड्स बनकर तैयार हैं। इसमें आपको गोल्डन वायर की या फिर कोई ऊन के धागों की ज़रूरत भी पड़ेगी इसे कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ मोतियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो रेड कलर है, जैसा मैंने आपको कहा, गोल्डन कलर बेटर रहेगा। इसके अलावा कुछ नेकलेस बनाने वाले हुक्स भी चाहिए। अब इस बीड में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम इसमें कोई छेद नहीं कर सकते।
तो उसका जुगाड़ मैंने क्या लगाया कि मैंने इन छोटे छोटे गोल्डन मोती को ना सबसे ऊपर टॉप पे इस तरह से पेस्ट कर दिया कि इसका छेद साइड में रहे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसे लगाते वक्त आपको ध्यान रखना हो कि ये छेद ना आर पार जाए। इसका रीज़न क्या है वो भी आप जाके देख ही लेंगे। बस इसी तरह से हल्की हल्की सी ग्लू लगाकर इसके ऊपर मैं मोती पेस्ट करती जाऊंगी और ये सारी बीड्स तैयार कर लूँगी। इसके अलावा मैं इस तरह की बीड्स भी तैयार करनी है। ये वही सिंपल वाली बीड है जो मैंने आपको बनाकर दिखा दी है। इसमें भी आपको इसी तरह से मोतियों को फिट करना है। इसमें मोती ना दोनों तरफ लगेंगे, क्योंकि जो हम इससे बनाने वाले हैं उसके लिए दोनों तरफ वायरिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इसमें मोती लगाकर इसे अलग से ही रख दूँगी और इसमें भी आपको ये छेद बाहर की तरफ यानी साइड में रखने हैं और इसे सूखने देंगे। अब हम काम करेंगे अपने नेकलेस पे। तो ये गोल्डन वायर यहाँ पर मैं ले रही हूँ। वैसे मैंने आपको बताया कि ऊन भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वायर का ऑप्शन ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिफ यानी कड़क रहेगा ना, तो हम उसको शेप मनचाही शेप दे सकते हैं। अब इसमें इसे डालना बहुत आसान हो गया। ये जो मोती के हमने छेद छोड़े थे ना साइड में ऊपर की तरफ रखे थे, इस तरह से आप उसके अंदर वायर को बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। एक एक करके आप इन सभी बीड्स को इसके अंदर डाल दीजिए। साइज़ अगर ऊंचा नीचा हो रहा है तो हमने जैसे बताया कि ये एडजस्टेबल है, तो हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब बाकी बची हुई वायर में ना हम ये वाले बीड्स डालेंगे और इसमें बड़े गोल्डन मोतियों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी साइड की जितनी भी वायर बची है उसमें इस तरह का काम हो जाएगा। तो ये कंप्लीट है। अब हमें हुक की ज़रूरत है। ज्वेलरी मेकिंग में इस तरह के लूप और ये जो हुक्स आते हैं ना, वो आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पर मिल जाते हैं। बस इन्हें इसके दोनों किनारों पर इस तरह से टाइटली ट्विस्ट करते हुए इसे फिक्स करना होगा। आप चाहें तो प्रोफेशनल जो ज्वेलरी के टूल्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर वो नहीं थे, तो बस मैंने जुगाड़ से ही इसका काम चलाया। नेकलेस तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम अब बाकी है। हमें इस्तेमाल करना है नेल पेंट, और ये बिल्कुल वाइट एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। किसी भी शॉप पर जब भी आप इसे लेने जाएं ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो येलोइश ना हो, एकदम क्लियर होना चाहिए। इसी का इस्तेमाल करके हम इस ज्वेलरी के अंदर थोड़ी सी शाइन बढ़ाएंगे और इसी नेल पेंट की वजह से ये आपस में पेस्ट भी हो जाएंगे और थोड़े कड़क भी हो जाएंगे। इनफैक्ट ये थोड़ा सा वाटरप्रूफ भी हो जाएंगे, जिससे आप इसे पहनने में बहुत आसानी फील करेंगे। तो ये मैं ना आपको अंतर दिखा रही हूँ। यहाँ पर जिस भी कोन पे मैंने नेल पेंट लगाया है उसका कलर थोड़ा सा डार्क भी हो गया और उसमें थोड़ी सी शाइन भी आ गई है। आप चाहें तो इसे ना भी लगाएं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इसे लगाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम इसे इतनी देर सूखने के लिए रखेंगे और जब तक ये सूखेगा तब तक हमारे इस सेकंड वाले बीड से ना हम यहाँ पर एक ब्रेसलेट बनाएंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको अपनी कलाई की मोटाई के अनुसार ही गोल्डन वायर को कट करना होगा। 2 वायर्स हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इन बीड्स में हमने दोनों तरफ मोती लगाए थे ना, ये गोल्डन वाले, बस इन गोल्डन मोतियों का फ़ायदा लेते हुए इन वायर के अंदर इसे हमें पिरोते जाना है। आप चाहें तो बड़े गोल्डन मोती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनके बीच बीच में। मैं जितनी मुझे लंबाई इसकी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बीड्स डाल दिए हैं और इसके साइड्स को जो ये एक्स्ट्रा वायर बची है अच्छे से ट्विस्ट करना है और इसके साथ लगाना है। ट्विस्ट करने के बाद हमें उन हुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से ये जो ब्रेसलेट है ये खुल और बन सकता है। तो यहाँ पर इस वायर के अंदर मैंने उस हुक को फंसा दिया है और उसके बाद इस वायर को अच्छे से फोल्ड करते हुए इसमें फ़िक्स कर दिया है। तो हमारा ये ब्रेसलेट भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया है और ये आपके लिए भी बनाना बहुत आसान होगा। और इसे मैं आपको पहनकर भी दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरह से आता है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप चाहें तो इन बीड से सिंपल वाला ब्रेसलेट भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। बस लास्ट काम क्या करना है, इसके ऊपर भी हमें ट्रांसपेरेंट नील पेंट लगाना है। वैसे वार्निश का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन इसे बनाने के बाद जब आप वार्निश लगाएंगे ना तो वो मोतियों पे भी चली जाएगी। इस वजह से मैंने इसे बाद में लगाया है और सूखने के बाद ये ज्वेलरी बनकर तैयार हो गई है। तो कौन सोच सकता था कि पेपर से भी इतनी खूबसूरत ज्वेलरी बनाई जा सकती है। अगर आप में से किसी सब्सक्राइबर ने मुझे इसकी रिक्वेस्ट ना की होती तो शायद ये वीडियो आपके सामने कभी आता ही नहीं। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी क्राफ्ट रिक्वेस्ट मुझे ज़रूर भेजा कीजिए। आपकी क्राफ्ट रिक्वेस्ट की वजह से ही मुझे कुछ नया करने को मिलता है और कुछ नया सीखने को भी मिल जाता है। तो आप अपनी क्राफ्ट रिक्वेस्ट मुझे हमेशा भेजा कीजिए। और आप अब जल्दी से बताइए कि आज का ये पेपर बीड्स बनाने वाला और ये ज्वेलरी वाला आइडिया आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले संडे को एक और नए यूनिक क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे। हो सकता है वो आपकी ही क्राफ्ट रिक्वेस्ट हो। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच।